10th को सेट करो अब। 2017 में ही आया है। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years, इजंट इट? सर क्वेश्चन का सर लास्ट में डायरेक्ट हैवंट यू। हाँ, शाबाश। इसको हम बोलते होते हैं टैग क्वेश्चंस। अब टैग क्वेश्चंस की नेचर को समझो आप। टैग क्वेश्चंस होते हैं दो किस्म के। पहले सादा फिक्रा होता है, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, कॉमा इजंट ही। या पहले ही मनफी फिक्रा होता है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, कॉमा इज ही, क्वेश्चन मार्क। ये जनाब टैग क्वेश्चंस हैं दो। इनको जरा जहन में रखिए आप। तो अब टैग क्वेश्चन में आपने दो बातों को याद रखना है। पहली बात क्या, कि अगर पहले फिक्रा सादा हो तो फिर आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाइए, इजंट ही। क्वेश्चन भी हो और मनफी भी हो बाद में। लेकिन अगर पहले ही नॉट आया हुआ है तो बाद में इजंट ही नहीं आएगा, फिर इज ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर टैग क्वेश्चंस में आपने ये जहन में रखनी है कि टेंस भी सेम होना चाहिए। यहां ही इज था ना, तो यहां इजंट ही आया। अगर यहां पर ऐसा होता कि दे स्टोल माई पेन, तो यहां पर आता डिडंट दे। यहां पर आर दे या वर दे नहीं आ सकता, क्योंकि टेंस सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये सेंटेंस यूं होता कि दे डिड नॉट स्टील माई पेन, तो उसके बाद डिडंट देना आता, फिर आता डिड दे। तो टैग क्वेश्चन में आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या, कि टेंस सेम होना चाहिए। अगर ही इज है तो यहां पर इजंट ही है। अगर यहां पर दे स्टोल है तो यहां डिडंट दे है। अगर यहां पर दे स्टील माई पेन होता तो यहां पर डोंट दे होता। पहली बात। दूसरी बात, तो टेंस का सेम रखना है आपने। दूसरी बात कि आपने, अगर टैग क्वेश्चन से पहले सिंपल स्ट्रक्चर है तो आपने जो टैग बनाना है वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग मतलब इजंट ही, डजंट ही, डोंट दे, हैवंट दे, डिडंट दे। लेकिन अगर पहले ही नॉट आया हुआ है तो आपने सिर्फ क्वेश्चन टैग बनाना है। इज ही, डज ही, डिड ही, हैज ही, विल ही, फिर ऐसा बनाना है आपने। ये बात समझ आई है? यस सर। जी हाँ। सर आज। अच्छा, अब यहां पर ये सही कह रहे हैं आप, यू हैव बीन वर्किंग। अब यहां पर देखो टेंस की मिस्टेक है, यू हैव बीन वर्किंग। अच्छा, तलहा ये याद है ना आपको? ये देखो कि बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आई है तो एक्टिव वॉइस है। यस सर। हाँ, अब देखो, बीन के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। अगर यहां पर होता यू हैव बीन डिसीव्ड, बीन के बाद बी फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म आती तो वो पैसिव वॉइस का फिक्रा होता। तो जनरली यही याद रखें, ये मेरे पिछले लेक्चर में है भाई। जनरली ये याद रखिए कि जब बी फैमिली के बाद इज एम आर वाज वर बी बीन वगैरह के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आए तो जनरली सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। अगर इज एम आर वाज वर के बाद बी बीन वगैरह के बाद थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। एक यू हैव बीन। अच्छा, हैव बीन यहां पर हैव और थर्ड फॉर्म आई है तो यहां पर हैवंट यू आना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक यहां पर थी कि यू हैव बीन वर्किंग, यहां पर टेंस कोई और था और इजंट इट ये प्रेजेंट जीरो इस्तेमाल किया गया है, यहां पर कोई टेंस और था। और मैंने टैग क्वेश्चंस में आपको दो चीजों से खबरदार किया है। एक तो टेंस सेम होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव नहीं आ सकते। यानी यूं नहीं हो सकता ही इज नॉट अ डॉक्टर इजंट ही, ये गलत होगा अगर आप यूं बनाओगे तो। ही इज नॉट अ डॉक्टर इजंट ही, या तो तुम कहो कि ही इज अ डॉक्टर इजंट ही, या कहो ही इज नॉट अ डॉक्टर और फिर कहो इज ही।
तो यहां पर यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years, तो यहां पर हैवंट यू आना है, तो ये मिस्टेक है आपकी। मैंने कॉमर्स लगाए थे, उसने क्या किया कि फुल स्टॉप लगा के और उसके बाद हैवंट यू को अलहदा से फिक्रा बना दिया और एज कैपिटल कर दिया यहाँ पर। ये आपके सामने ही आ गया बेटे, अब मैं क्या करूं। चले। यस सर। हैव आइदर ऑफ यू सीन माई पेन। अब देखो, अब अभी मैंने आपको ये वाला रूल बताया है। क्या रूल है? आइदर ऑफ द बॉयज हैज अ पेन होगा ना। आइदर के बाद सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो इसका क्वेश्चन बनेगा हैज आइदर ऑफ द बॉयज अ पेन, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और सेंटेंस देखिए, आइदर ऑफ यू इज अ डॉक्टर होगा ना। क्यों? कि ऊपर ये 15 वर्ड का मैंने आप लोगों को 15 वर्ड्स मैंने आपको ये बताए हैं। देखें, इसमें नाइदर आइदर ईच भी है, ये है 15 वर्ड्स। अच्छा, आइदर ऑफ यू इज अ डॉक्टर होगा ना। अब इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो इज आइदर ऑफ यू अ डॉक्टर। अब ये चारों फिक्रों को देखो जो हमने इसकी एग्जांपल्स दी हैं। अब मैं इसका सादा फिक्रा बनाता हूं, ये 11वें का, ये 2015 में आया था। देखें, इसका सादा बनेगा आइदर ऑफ यू हैज सीन माई पेन। अब यू के साथ आना तो हैव चाहिए, लेकिन यू हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर नन ऑफ यू होता तो फिर भी हैज आता। अगर एनी वन ऑफ यू होता तो फिर भी हैज आता। अगर ईच ऑफ यू होता तो फिर भी हैज आता। क्योंकि यहां पर आइदर आपका सब्जेक्ट है, और आइदर अगर सब्जेक्ट होता है, ये वो 15 वर्ड्स के अंदर शामिल है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता होता है। अब अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो बनेगा हैज आइदर ऑफ यू सीन माई पेन, क्वेश्चन मार्क। ये देखो, आप देखो, 12वें फिक्रे को सही कीजिए। ईच फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। आर आएगा। फर्नीचर सर, मतलब मतलब कलेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, और कोई नहीं सर, बता। ईच फर्नीचर तो ठीक है, वो सिंगुलर इसके साथ ईज आएगा, यहाँ तक ठीक है सर। सर, फार फार सेल नहीं लिखा होता, दिस प्रॉपर्टी इज फार सेल, तो मेरा ख्याल है फार सेल ऑन 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 हाफ प्राइस। हम्म। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ईच वाटर हो सकता है? नो, ई इस ड्रॉप ऑफ वाटर। हाँ, तो जब आप ईच ड्रॉप कह रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि ये जो ईच है वो भी काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और जो फर्नीचर है इसका प्लूरल बनता नहीं है। ईच पीस ऑफ फर्नीचर। ऐसे करें, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर कर लें, या ऑल फर्नीचर कर दें यहां पर, क्योंकि ऑल जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नामों के साथ आ सकता है। तो ऑल फर्नीचर भी ठीक है, या ईच आर्टिकल ऑफ फर्नीचर भी ठीक है। इज इन दिस डिस्प्ले ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। सर ईच को खत्म करके फर्नीचर इन डिस्प्ले आर ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस भी ठीक है, क्योंकि फर्नीचर के साथ आर यूज होगा। फर्नीचर के साथ इज यूज होगा, फर्नीचर का प्लूरल बनता नहीं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। फर्नीचर का प्लूरल जिस तरह नहीं होता,
जिस तरह होमवर्क हाउसवर्क का प्लूरल नहीं होता। सीनरी सर। हाँ, जिस तरह सीनरी पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, इक्विपमेंट का, लगेज का, बैगेज का प्लूरल नहीं होता। और मजे की बात, वकेशन का भी प्लूरल नहीं होता। यस वकेशन, सर। हाँ वकेशंस बड़ा हर कोई इस्तेमाल करता है, अखबारों में भी इस्तेमाल होता है वकेशंस। और तो सुहेल ने ये जो जिस बात की तरफ अभी इशारा किया था, वो ये था कि ऑल फर्नीचर भी अगर हम कर लेते हैं। अच्छा, पहली तो बात यह है कि ऑल यहां पर यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखें, ईच वाटर तो नहीं हो सकता, ईच बॉय जरूर हो सकता है। इसका मतलब है कि ईच काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। लेकिन जो ऑल है, वो ऑल द वाटर भी हो सकता है, ऑल द बॉयज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नामों के साथ आ सकता है। तो ऑल फर्नीचर यहां पर हम करें तो वो ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी क्या नाम है लड़के का, तलहा भी कह रहे थे कि आर्टिकल ऑफ फर्नीचर कर दें, तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, वो भी ठीक है। अच्छा, अब यहां पर है सुहेल ने बोला कि भाई ऑन सेल, हमने तो फॉर सेल पढ़ा है कि हम जब फॉर सेल कहते हैं ना, तो फॉर सेल के अंदर सेंस होती है सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी। सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, जैसे मैं कहूं कि दीज बुक्स आर फॉर सेल। और जब हम ऑन सेल कहते हैं ना, तो इसके अंदर होती है सेंस ऑफ डिस्काउंट। अब यहां पर सेंस ऑफ डिस्काउंट है क्योंकि फॉर फॉर अ प्राइस होता है ना। तो यहां पर 50% ऑफ का डिस्काउंट दिया जा रहा है, हाफ प्राइस में ये डिस्काउंट की सेंस आ रही है। तो यहां पर ऑन सेल आना चाहिए।